डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड गृह विज्ञान के प्रैक्टिकल्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और उन प्रैक्टिकल्स के अंदर हमें क्या क्या करना है। तो बीए पार्ट थर्ड में 2 प्रैक्टिकल्स आपके होंगे। पहला मदर एंड चाइल्ड केयर, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर है, और दूसरा प्रैक्टिकल जो है एक तरह से वोकेशनल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल है। या फैमिली इवेंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एजुकेशन सर्विसेज, फूड प्रिजर्वेशन, नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, डाइंग एंड प्रिंटिंग एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी मैनेजमेंट। यानी ऑप्शनल है, इसमें से जो भी हम चुनना चाहें वो इसमें चुन सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या करना है उसके बारे में हम जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे मदर एंड चाइल्ड केयर, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, यानी प्रैक्टिकल 5th जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थे, 3rd 4th आपका 2nd ईयर में, और 5th और 6th प्रैक्टिकल जो है वो आपका 3rd ईयर में है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फाइल्स बनेगी, पहली मदर एंड चाइल्ड केयर की और दूसरा जो भी वोकेशनल हम चुनते हैं उसके बारे में आपको फाइल बनानी होगी। तो पहला जो प्रैक्टिकल है जिसमें मदर एंड चाइल्ड केयर, उसमें हमें निम्न चीज़ों के बारे में आपको जो है जानकारी वो उसमें लिखनी होगी फाइल के अंतर्गत। उसमें जो जानकारी है उसके बारे में हम ये जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बता देते हैं कि इनमें हमें किस किस बारे में जानकारी आपको नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले जिसमें यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी किट्स, यानी जो गर्भवती महिला के लिए काम में आने वाले जो किट्स हैं, गर्भवती की पहचान करने के लिए जो किट्स हैं, उन किट्स के बारे में आपको जानकारी उसमें लिखनी है। इसके अलावा सेफ डेज़ क्या हैं, यानी सुरक्षित दिवस जो हैं, जो कि माहवारी के कौन कौन से सुरक्षित दिवस हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। जैसा कि हमें पता है कि 28 डेज़ की जो माहवारी पीरियड होता है उसके अंदर 9 से 16 दिन तक का लगभग जो पीरियड होता है वो एक सुरक्षित दिवस है। तो इसके बारे में हमें एक पूरा डायग्राम बना करके और सेफ डेज़ के बारे में लिखना है। दूसरा जो है माहवारी के समय हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए, यानी सफाई का हमें कैसे ध्यान रखना है। और तीसरा जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, उन नैपकिन्स का डिस्पोज़ल, यानी उनको किस तरह से डिस्पोज़ किया जाए उसके बारे में हमें यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है। दूसरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, छोटे छोटे नोट्स बना करके दूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल्स के अंदर हमको पान क्या है और उसके तरीके और उसमें किस प्रकार का माँ का पोस्चर और शिशु का पोस्चर होना चाहिए। तीसरा जो है जिसके अंतर्गत प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, यानी पूरक आहार जो हमें बनाना है शिशु के लिए, उसके अंदर प्री मिक्स हमें बनाना है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि क्वालिटी को हमें ध्यान में रखना है, इसके अलावा कितनी मात्रा में हमें देना है, किस तरह का देना है, सेमी लिक्विड और सॉलिड जो है प्री मिक्सेस किस प्रकार के हमें प्रोवाइड करने हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देनी है। इसके अलावा जो होममेड रेसिपीज़ हैं जो हम घर में बना सकते हैं, उन रेसिपीज़ के बारे में आपको शेयर करना है। और अडॉप्शन फ्रॉम फैमिली पॉलिसी, यानी जो किस तरह से फैमिली जो है अडॉप्ट कर सकती है, उन चीज़ों के बारे में हमें आपको जानकारी यहाँ पर लिखनी है। चौथा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर यूज़ ऑफ मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, यानी मातृत्व और शिशु कार्ड जो है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी, मातृत्व और शिशु कार्ड पहले आपको लेकर के आना है और उस कार्ड के बारे में आपको सारी जानकारी उसमें फिल करनी है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी होगा, पर्सनल डिटेल्स भी होगी, एंटीनेटल केयर कब प्रसव के दौरान जो है देखभाल कैसे की जानी है, डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आपको लिखना है, डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी होगी, जिसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि आयरन और कैल्शियम रिच डाइट जो है उसको हमें फॉलो करना है। प्लानिंग ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशन रेसिपी, यानी जो निम्न जो कॉस्टिंग है उनको देखते हुए हमें जो रेसिपीज़ बनानी है प्रेग्नेंट मदर के लिए। इसके अलावा पोस्ट एंटीनेटल केयर, यानी प्रसव के बाद की जो सेवाएं हैं वो उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी देनी है। प्लानिंग ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशन रेसिपी एंड फॉर लैक्टेटिंग वुमेन, यानी धात्री अवस्था में भी जो निम्न मूल्य की जो रेसिपीज़ हैं उनको शेयर करना है। डेंजर साइन ऑफ न्यूबॉर्न, यानी न्यूबॉर्न के जो
कुछ कष्ट वाली जो स्थितियां हैं, जो डेंजर साइंस हैं, उनके बारे में यहाँ लिखना है, जो कि हम पहले इन चीज़ों को मदर एंड चाइल्ड केयर के अंतर्गत जो हमारे चैप्टर्स है उनके वीडियोस में आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा टीकाकरण के बारे में और ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में हमें आपको लिखना है। इसके अलावा जो 5वां है वो है मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, यानी अतिसार के दौरान किस तरह से पहचानेंगे अतिसार है और डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए किस प्रकार का उपचार करना है। को कैसे यूज़ करना है, इसके अलावा अगर घर पर किस प्रकार से देखभाल की जानी चाहिए। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग, जिसके अंतर्गत फाइल वही रहेगी, लेकिन हमें फर्स्ट एड के बारे में उसमें जानकारी लिखनी है, जिसमें जलने पर उपचार कैसे करना है, स्कार्स क्या हैं, कट और वुंड्स जो होते हैं उसके बारे में लिखना है, फ्रैक्चर्स वगैरह के बारे में, बेहोशी मूर्छा के बारे में, आघात, बिजली से आघात जो है उसके बारे में, एनिमल बाइट जिसके अंदर से कुत्ते के काटने पर, बंदर के काटने पर, स्नेक के काटने पर किस तरह से उपचार करना है, और जहर अगर लिया जाता है तो जहर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसको बाहर निकाला जाता है, और लू लगने पर उपचार, यानी विभिन्न जो फर्स्ट एड के बारे में हमें जानकारी देनी है, निम्न के बारे में जानकारी देनी है। इसके अलावा केयर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, यानी जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसके अंतर्गत किस प्रकार से आइसोलेशन रखा जाना चाहिए, किस प्रकार से इन्फेक्शन को रोका जाना चाहिए, वेंटिलेशन और डिसइंफेक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनका यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें आवश्यक है, जो हमें फ़ाइल में बनानी है। तो इसके बारे में हम एक एक करके आपको जानकारी देते जाएंगे। तो ये फाइल्स आप लोग बनाना स्टार्ट करिए, और इसके बारे में जो पहली जो फाइल है जिसके अंदर हमें बनाना है सेफ डेज और मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हाइजीनिक यूज़ एंड डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी पैड्स, इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी।